हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में सीडीपी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और सीटेट एग्जाम में देखेंगे टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। पासिंग मार्क आपका 90 नंबर होता है और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोग देखेंगे 100 से 110 प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये देखिए सोशल साइंस का है, क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी के चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। इसमें आपके सभी के सभी यहाँ पे विषय मिलने वाले हैं, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, ईवीएस, सबके सब सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 20 रुपये का आपको पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 20 रुपये का आप पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही सीटेट एग्जाम को अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। तो इस नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर दिया गया बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, तो यह देखिए हो जाएगा कक्षा कक्ष का जो प्रजातांत्रिक परिवेश होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? देखिए दिया गया है इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन कार्य आपका नहीं है, वह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ये देखिए क्या है, रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। रचनात्मक आकलन कार्य में आपका खुले अंत वाले प्रश्न आ जाएंगे, परियोजना आ जाएगी और अवलोकन आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर देखिए दिया गया कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रभावशाली अध्यापिका के लिए यहाँ पे अध्यापक का या अध्यापिका का सभी बच्चों के साथ संपर्क में रहना आपका महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यह क्या है, प्रभावशाली अध्यापक का गुण है। तो यहाँ पे फोर्थ राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से आप लोग भी यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे प्रश्न है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। यह देखिए आपका यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। पांचवा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 4 यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, चारों आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेकेंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, उनमें से आपको सही वाला बताना था। तो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा और भी यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सब आपके यहाँ पे जेंडर रूढ़िवाद से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे जो सही वाला है सेकंड वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम में असक्तता का। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है?
तो ये देखिए होगा आपका यहाँ पे उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है एनसीएफ के बारे में है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस प्रकार महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को यहाँ पे समाधानों तक यहाँ पे पहुँचने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आउट ऑफ द बॉक्स है ये देखिए क्या है, यह आपका अपसारी चिंतन है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से देखिए होगा, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो इसका आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा माता पिता एवं भाई बहन हो जाएगा, फोर्थ में है फोर्थ राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो यह देखिए इसका राइट आंसर होगा कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष की आयु आती है। तो 6 से 11 वर्ष दिया गया फोर्थ वाले में, तो फोर्थ राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर देखिए दिया गया है आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यह प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फोर्थ वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो ये देखिए आपका होता है सहारा देना, फोर्थ वाला है, फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर करना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ से। देखिए जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है यह समझने के लिए अधिगम का कि किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो यह देखिए हो जाएगा फोर्थ वाला, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा आपका स्तर फर्स्ट होगा, स्तर फर्स्ट थर्ड में दिया गया, थर्ड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका आपको राइट आंसर करना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अधिगम दिया गया, अधिगम में जो आकलन होता है, आकलन किस लिए आवश्यक है, तो यह प्रेरणा के लिए होता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न की प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। देखिए कोई भी प्रचलित योजना है उसमें अगर नई जानकारी जोड़ी जा रही है तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये देखिए होता है आपका यहाँ पे आत्मसात्करण,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला देखिए 25वां प्रश्न है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है, तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट राइट आंसर है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। अगर वंचित समूह के विद्यार्थी हैं उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाया जा रहा है या साथ साथ रखा जा रहा है, तो यह क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो फर्स्ट राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो यह देखिए आपका हो जाएगा संवेगात्मक विकास से संबंधित है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह है डिस्ग्राफिया। याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। यहाँ पे लिखने से संबंधित कठिनाई हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव, यह देखिए प्रभावित नहीं करेगा, तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज जरूर कीजिए, और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जा रहा है। और 20 रुपये की पेमेंट करके प्रीवियस ईयर पेपर परचेज जरूर कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए आपका अगर लिंक से परचेज करना चाहते हैं तो लिंक से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा, और इसमें आपके सभी सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे सामाजिक अध्ययन है, इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल रहा है, प्राइमरी का भी मिल जाएगा, और आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ CDP है, सोशल साइंस है, मैथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो इस नंबर पर मैसेज करके परचेज जरूर कर